नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7 और मैं हूं मानसी रंगदल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा यादगीर को 50 ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने जिला पंचायत अधिकारी को सौंपे सिलेंडर। कर्नाटक में घोड़े के अंतिम संस्कार में पहुंचे हजारों की भीड़। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया कोरोना कर्फ्यू। बाजार खोलने को लेकर भी बड़ा ऐलान। नारदा केस की हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले टीएमसी नेताओं को नजरबंद रखने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। चीन की वुहान के लैब से ही फैला कोरोना। महामारी से ठीक पहले अचानक बीमार पड़े 3 स्टाफ। अमेरिकी अखबार की खुफिया रिपोर्ट्स में कही गई है बात। अब समाचार विस्तार से। यादगीर कर्नाटक के उपायुक्त डॉक्टर रागप्रिया ने जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी को महसूस करते हुए यूनाइटेड वे बेंगलुरु से मदद मांगी थी, जिस पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से यादगीर को 50 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए गए। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने जिला पंचायत अधिकारी शिल्पा शर्मा की देखरेख में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर इंदुमती को ऑक्सीजन सिलेंडर सौंपे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते देश में इन दिनों भीड़ जमा करने की मनाही है। कई राज्यों में लॉकडाउन भी है, लेकिन इसके बावजूद लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसकी ताज़ा तस्वीर कर्नाटक के बेलगावी जिले से आई है। यह घोड़े के अंतिम संस्कार को देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शनिवार को कन्नूर के पास कदा सिद्धेश्वर आश्रम से जुड़े घोड़े की मौत हो गई। इसके बाद अंतिम संस्कार देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई। कहा जा रहा है कि यहाँ के ग्रामीणों ने आश्रम के घोड़े के साथ पहले पूजा की। इसके बाद दुनिया को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए घोड़े को छोड़ दिया गया। ये 2 दिनों तक गाँव में चरता रहा, लेकिन शुक्रवार की अचानक उसकी मौत हो गई। शनिवार को एक दाह संस्कार का आयोजन किया गया। यह श्री पावदेश्वर स्वामी ने अनुष्ठान किया। इसके बाद घोड़े का अंतिम संस्कार किया गया। केंद्रीय अपराध शाखा ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार बेंगलुरु के शशादीपुरम के 34 वर्षीय एस गणेश और बेटरायनपुर के एक गैस एजेंसी के मालिक 42 वर्षीय भरत ने अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडरों को पहुंचाने के बजाय उन्हें गोदाम में रखकर अधिक कीमत पर बेचते थे। पुलिस ने गैस एजेंसी के गोदाम पर छापा मारकर 4 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए। दोनों के खिलाफ बेतरायनपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। बागलकोट का जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वी प्रकाश ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के 11 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने तिम्मन्ना 34 वर्षीय, बालचंद्रन भजंत्री 39 वर्षीय, मंजुनाथ गणिगर 40 वर्षीय, श्रीकांत लामनी 32 वर्षीय, गणेश नाटिकर, प्रवीण 33 वर्षीय, महांतेश बिरादर 52 वर्षीय, विल छलावादी 25 वर्षीय, रंगप्पा दिन्नी 29 वर्षीय, राजू गुंडूमुनी 34 वर्षीय और भीमेश 32 वर्षीय को गिरफ्तार कर 14 इंजेक्शन जब्त किए थे। आरोपी एक इंजेक्शन 25,000 रुपए में बेचते थे। पुलिस ने 3 मई को उनके ठिकाने पर छापा मारकर गिरफ्तार किया था। बीजापुर शहर में क्रांति एसोसिएशन द्वारा लॉकडाउन के दौरान परेशान और मजबूर रहे अपाहिज लोगों को मुफ्त राशन किट वितरण किए। हाल ही में लॉकडाउन के कारण कठिनाई का सामना कर रहे अपाहिज लोगों को इस राशन किट से कुछ मदद होगी। कोरोना महामारी से लाखों लोग अपनी जिंदगी की जंग हार गए। कोरोना काल में मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ गया कि स्मशानों में जगह कम पड़ गई है। वहीं कुछ हैरान कर देने वाले ऐसे मामले भी सामने आए जब कोरोना संक्रमण के चलते मौत होने के वजह से परिवार के सदस्यों ने ही शवों का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इस मुश्किल दौर में मधुस्मिता पृष्टि ने दुनिया के सामने इंसानियत की सच्ची मिसाल कायम की है। मधुस्मिता पृष्टि ने कोरोना काल में भुवनेश्वर में कोविड संक्रमित और लावारिस शवों को अंतिम संस्कार करने में अपने पति की मदद करने के लिए नर्सिंग की नौकरी भी छोड़ दी। वह कोलकाता के फोर्टिस में नर्स की जॉब करती थी, लेकिन लावारिस और कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी भी त्याग दी। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के एक अधिकारी का एक युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ था। इस घटना पर काफी बवाल हुआ था। अब मध्य प्रदेश में भी ऐसा एक मामला सामने आया है। यहाँ शाजापुर में एक महिला अधिकारी ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान खुली दुकान में मौजूद एक बच्चे को थप्पड़ मारा था। यह घटना 2 दिन पुरानी है, जिसका वीडियो सामने आया है।
मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के शाजापुर की अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय का थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने 2 दिन पहले कोरोना कर्फ्यू के दौरान एक जूते की दुकान में मौजूद बच्चे को थप्पड़ मारा था। दुकान खोलने पर एडीएम का गुस्सा बरसा था। वीडियो में महिला अधिकारी के साथ कई पुलिस वाले भी हैं जो पूछताछ कर रहे हैं और दुकान बंद करवा रहे हैं। इसी दौरान अधिकारी लड़के को एक थप्पड़ जड़ती है। कोरोना वायरस के चलते फैले संक्रमण ने पूरे देश में कहर बरपाया है। उत्तराखंड भी इससे नहीं बचा है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 1 हफ्ता तक बढ़ाने की घोषणा की है। अब 1 जून तक कर्फ्यू लागू रहेगा। तीरथ सिंह रावत सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह जानकारी दी है। इसके साथ ही अब बाजार सुबह 8 से 11 बजे तक खुल सकेंगे। इससे पहले सुबह 7 से 10 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति थी। इसके अलावा विवाह समारोह में शामिल होने के लिए 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अभी भी जरूरी है। तो बैंक पहले की तरह सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी। वहीं अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए ई-पास अनिवार्य होगा। यही नहीं, अस्पताल में भर्ती मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा। हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्यु के मामले में ई-पास आवेदन पर दिया जाएगा। केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने कोलकाता हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें नारदा रिश्वत मामले में बंगाल के 4 नेताओं को हाउस अरेस्ट में रखने की अनुमति दी गई है। केंद्रीय एजेंसी वहां सुनवाई भी टालना चाहती है जिसमें हाईकोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ जमानत याचिका पर फैसला कर सकती है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मंत्री फिरहाद हकीम और सुपुत्र मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और तृणमूल के पूर्व नेता शुभन चटर्जी शामिल है। CBI की चार्जशीट में दावा किया गया है कि तृणमूल के 1 डजन नेताओं पर या तो रिश्वत लेने या ऐसे करने के लिए राजी करने का आरोप है, जिनमें से 2 भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर मंत्रियों के 27वें समूह की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कोविड के अलावा ब्लैक फंगस पर भी चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में जानकारी दी। अब तक 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में म्यूकोरमाइकोसिस के 5424 मामलों में से 4556 रोगी कोविड-19 संक्रमित थे। 55% रोगियों को मधुमेह था। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सोमवार सुबह तक 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के 5424 मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा मामले गुजरात में 2165, महाराष्ट्र में 1188, उत्तर प्रदेश में 663, मध्य प्रदेश में 519, हरियाणा में 339, आंध्र प्रदेश में 248 मामले दर्ज किए गए हैं। KP न्यूज में अब समय एक छोटे से ब्रेक का। KP चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। ब्लैक फंगस पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है। म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस ड्रग के इस्तेमाल की स्वीकृति दी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार शुरू से ही एम्फोटेरिसिन बी की मांग कम रही, इसलिए स्टॉकिस्ट के पास भी इसकी उपलब्धता नहीं थी। अब ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने केंद्र से ये दवा मुहैया करवाने की मांग की है। हरियाणा ने केंद्र से एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की 12,000 शीशियों की मांग की है।
दुनिया भर में कोरोना वायरस को फैले 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन इस वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई, इसका सटीक जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। इस बीच एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने से करीब 1 महीने पहले चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 स्टाफ बीमार पड़े थे। एक अमेरिकी अखबार की खबर के अनुसार वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 रिसर्चर्स नवंबर 2019 में बीमार पड़े थे। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था। अमेरिका की इस खुफिया रिपोर्ट में वुहान लैब के बीमार रिसर्चर्स की संख्या, समय और अस्पताल जाने से जुड़े विस्तृत जानकारी दी गई है। अमेरिका की ओर से ये खुफिया रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन एक बैठक करने जा रहा है, जिसमें कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में अगले चरण की जांच पर चर्चा का अनुमान है। संक्रामक रोगों पर अमेरिका के शीर्ष विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि वह इस बात से आश्वस्त नहीं है कि नोवल कोरोना वायरस बीमारी स्वाभाविक रूप से विकसित। उन्होंने कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति की खुली जांच का आह्वान किया है। एक कार्यक्रम में जब डॉक्टर फाउची से पूछा गया कि क्या उन्हें अभी भी विश्वास है कि कोरोना वायरस स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है, तो उन्होंने कहा, मैं इसके बारे में आश्वस्त नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हमें चीन में क्या हुआ इसकी जांच तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि हमें अच्छे से पता नहीं चल जाए कि आखिर चीन में क्या हुआ था। डॉक्टर फाउची ने कहा, निश्चित रूप से जिन लोगों ने इसकी जांच की थी उनका कहना है कि यह संभवतः एक जानवर के जलाशय से उभरा था, तब लोगों को संक्रमित किया था, लेकिन यह कुछ और हो सकता है और हमें इसका पता लगाना होगा। मैं इसलिए पूरी तरह से किसी भी जांच के पक्ष में हूँ जो वायरस की उत्पत्ति का पता लगा सके। आईपीएल 2021 के टलने के बाद भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के फैंस को काफी दिनों बाद उनकी झलक देखने को मिली, लेकिन फैंस को बहुत बड़ा शॉक लगा। माही का लुक देखकर लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये धोनी है। धोनी का लुक देखकर फैंस हैरान रह गए। महेंद्र सिंह धोनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद से इस पर बहुत से लोगों का रिएक्शन आने लगा। कुछ लोग कहने लगे कि क्या ये धोनी का लेटेस्ट फोटो है। धोनी का ये लुक देखकर फैंस हैरान रह गए। धोनी के चेहरे पर बड़ी हुई सफेद दाढ़ी दिखाई दे रही है। केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार 30 मई को अपने 7 साल पूरे करने जा रही है। इस तरह कई सांसद ऐसे भी हैं जो अपनी सांसदीय सीट से 7 साल का समय पूरा करने जा रहे हैं। इसमें एक नाम बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी का भी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने एक ट्वीट किया है और अपने संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार जताया है, लेकिन इस पर ट्विटर पर जोरदार रिएक्शन आ रहे हैं और लोग उन पर संसदीय क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप भी लगा रहे हैं। हेमा मालिनी ने मथुरा संसदीय क्षेत्र से 7 साल पूरे करने पर अपने ट्वीट में लिखा है, मैं अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा के लोगों का मेरे काम की तारीफ करने के लिए आभार जताती हूँ और मेरे साथ 7 साल से रहने के लिए भी मैं उनकी आभारी हूँ। मैंने मथुरा और वृंदावन में जितने भी प्रोजेक्ट पूरे किए हैं उसके लिए भी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। फिल्मों में एक्टिव न होते हुए भी भाग्यश्री अपने फैंस का मनोरंजन करना नहीं भूलती। वे सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के जरिए फैंस के साथ टच में रहती है। इसी बीच भाग्यश्री की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है, जिसमें वह नदी किनारे एक पेड़ के सहारे बैठी नजर आ रही है। भाग्यश्री का यह पोस्ट उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहा है और वे इस पर कमेंट्स के जरिए अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भाग्यश्री ने अपनी इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक बड़ा ही दिलचस्प कैप्शन भी डाला है। वे लिखती है, समय एक नदी की तरह है, आप एक ही पानी को 2 बार नहीं छू सकते, जो बीत गया वो हमेशा के लिए चला गया, हर पल को पूरी तरह से जियो। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा यादगीर को 50 ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने जिला पंचायत अधिकारी को सौंपे सिलेंडर। कर्नाटक में घोड़े के अंतिम संस्कार में पहुंचे हजारों की भीड़। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। उत्तराखंड में 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया कोरोना कर्फ्यू। बाजार खोलने को लेकर भी बड़ा ऐलान। नारदा केस की हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले टीएमसी नेताओं को नजरबंद रखने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। चीन की वुहान के लैब से ही फैला कोरोना। महामारी से ठीक पहले अचानक बीमार पड़े 3 स्टाफ। अमेरिकी अखबार की खुफिया रिपोर्ट्स में कही गई यह बात। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।